हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं प्रिया और आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। एक सब्सक्राइबर का मेरे पास काफी टाइम से कमेंट आ रहा था कि मैम, बच्चा शूशू करते वक्त रोता है तो हम क्या करें। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, आप लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, होता क्या है ना कि सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बच्चा रो रहा है तो क्यों रो रहा है, और वो रो रहा है तो कितनी देर तक रो रहा है और किस वजह से रो रहा है। तो ये चीज आपको सबसे पहले नोटिस करनी। जरूरी नहीं है कि बच्चा रो रहा है तो उसको सूसू में इन्फेक्शन हो तो वो इसलिए रो रहा है। काफी सारे रीजन हो सकते हैं जिस वजह से भी बच्चा रो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चा उसी रीजन की वजह से रो रहा है। तो आपको सच में नोटिस करना होगा सबसे पहले कि बच्चा किस वजह से रो रहा है, तभी आप पता लगा पाएंगे कि बच्चे को इन्फेक्शन है या नहीं है। तो बच्चे को आपको पता कैसे लगाना है, तो देखिए करना क्या है कि बच्चे को आप काफी टाइम तक उसके साथ खेल रहे हो और आपने देखा अचानक बच्चे ने शू शू कर लिया और वो रोने लग गया है, तो आपको ये चीज कम से कम 2 से 3 बार नोटिस करनी है कि बच्चा किस टाइम पर रोता है। अगर वो हर वक्त शूशू करते वक्त ही बच्चा रोता है तो आपको ये चीज नोटिस करनी है। अगर सच में रोता है जब वो शूशू करता है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि बच्चे को शूशू में कोई इन्फेक्शन हो। तो जब बच्चे को शूशू में इन्फेक्शन होता है तो वो काफी टाइम तक रोने लग जाते हैं और वो जल्दी से फिर चुप नहीं होते हैं। अगर बच्चे किसी और रीजन की वजह से रोते हैं तो बच्चे फिर जल्दी चुप हो जाते हैं। ये चीज नोटिस करनी है कि बच्चा रोता किस टाइम है। दूसरी बात, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया, कई रीजनों की वजह से रोते हैं। अगर बच्चे का जो डायपर है वो हैवी है या नहीं है, बच्चे को आपने डायपर पहनाया और वो कितने टाइम तक आप उसको डायपर में रखते हो। अगर आप बच्चे को डायपर में काफी टाइम तक रखते हो तो उसको आपको टाइम टाइम पे जरूर चेंज करना है। कम से कम 3 से 4 घंटे के अंदर बच्चे का जो डायपर है वो चेंज होना ही चाहिए। अगर बच्चे ने कोई ज्यादा शूशू कर दी है या पॉटी कर दी है तो आपको तुरंत चेंज कर देना है, उसमें लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चे को थोड़े टाइम के लिए आपको खुला भी रखना है दिन में। अगर गर्मी का मौसम है तो आप दिन में डायपर ना ही पहनाएं। अगर कहीं आप जा रहे हैं, कुछ ऐसी आपके साथ सिचुएशन है, मजबूरी है, तो बात अलग है, वरना आप कोशिश दिन में ये कीजिए कि बच्चे को डायपर फ्री ही रखिए। बच्चे को डायपर फ्री अगर आप रखते हैं तो कई चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसको जब भी आप डायपर पहनाते हैं तो उसका जो प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। जब भी डायपर पहनाए तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे ही बच्चे को डायपर पहना दिया, तो उसको अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लेना है। और वहां पर आपको सोप का बिल्कुल यूज नहीं करना है। चाहे बेबी गर्ल का प्राइवेट पार्ट हो चाहे बॉय का प्राइवेट पार्ट हो, आपको वहां पर सोप का बिल्कुल यूज नहीं करना है। उसको पानी से अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप कोकोनट ऑयल भी बच्चे को लगा सकते हैं उसके प्राइवेट पार्ट पर। जब आप कोकोनट ऑयल बच्चे के प्राइवेट पार्ट पर लगा दो तो उसके बाद आप डायपर उनको पहना सकते हैं। बच्चे को आपको इस बात का जरूर नोटिस करना है कि जो भी आपने बच्चे को पहनाया हुआ है, नैपी पहनाई है या निक्कर पहनाया है, जो भी आपने बच्चे को पहनाया है, तो आपको करना क्या है, अगर बच्चे ने शूशू कर लिया है तो ज्यादा टाइम के लिए उसको वहीं नहीं रहने देना है, उसको चेंज करना है। टाइम टाइम पर आपको ये चीज नोटिस करना है कि कितनी देर में बच्चे ने शूशू किया है, पॉटी किया है, तो उसका पूरा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि घंटे घंटे बच्चा शूशू में पड़ा हुआ है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर आप देखते हैं कि बच्चे को कोई रेडनेस हो गई है, रेड दाने निकल गए हैं या कोई जलन हो रही है, तो उस टाइम पर आपको करना क्या है कि उनको बिल्कुल खुला छोड़ देना है।
बच्चे को कुछ भी नहीं बनाना है और डायपर का तो बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप बच्चे का प्राइवेट पार्ट साफ करें तो एक बाउल में या फिर मग्गे में जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसमें डिप कर दीजिए कॉटन के कपड़े को। उसके बाद उसको निचोड़ के बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप ये चीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि सर्दी का टाइम है, बच्चे को आप बाहर नहीं ले जा सकते हैं, तो आपको रूम में ही बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है उसको क्लीन करना है और ज़्यादा टाइम पर अपने बच्चे को डायपर में नहीं रखना है। सर्दियों के टाइम में आपको बच्चे को ज़्यादा खुले में नहीं रखना है क्योंकि ठंडी की वजह से भी बच्चे बहुत जल्दी शूशू करते हैं। तो बच्चे को ना आप ये कोशिश कीजिए कि उसकी सफाई पर ध्यान दीजिए, कब बच्चे ने शूशू किया है, कब पॉटी किया है, तो आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे जैसे आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बच्चे का जो इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे। हमें पता नहीं लग पाता है जब तक हम चीज़ों को नोटिस नहीं करना सीखते हैं। बच्चे का हमें तभी पता चलेगा बच्चे को इन्फेक्शन हुआ है या कोई और चीज़ हुई है, तब हम उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। बच्चे को आपने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे का जो प्राइवेट पार्ट है, चाहे वो उसमें गर्ल हो या बॉय हो, तो आपने करना क्या है, बेबी गर्ल का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको तो हम इजीली साफ कर सकते हैं। बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको हमें खोलना होता है। बेबी बॉय का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको आपको अच्छे से खोलना होता है ताकि उसमें जो एग डेवलप हो जाते हैं या रेडनेस हो जाती है या कुछ जलन होने लगती है बच्चों को, तो वो चीज़ ना हो। तो आपको करना क्या है कि डेली रूटीन में जब भी आप बच्चे को नहलाने के लिए लेके जाएं तो आपको धीरे से उसकी शिशु को खोलना है। जैसे मान लीजिए ये बच्चे की शिशु है तो उसको आपको करना क्या है कि धीरे धीरे हल्के हाथों से नीचे की साइड प्रेस करनी है। उसकी जो 4 लेयर स्किन होती है उसको आपको धीरे धीरे हल्के हाथों से प्रेस करते जाना है और दूसरी साइड मग्गा लेके उसके ऊपर डालनी है धार बनाकर। जब आप धार बना के उसके ऊपर डालेंगे, ये चीज़ डेली करना है, तो उससे कोई एग डेवलप नहीं होंगे, इन्फेक्शन बच्चे को नहीं होगा। ये चीज़ आप डेली रूटीन में करिए। कुछ लोगों का कहना है कि अगर हम बच्चे की शूशू में फूंक मारते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे की शूशू है और हम इसमें फूंक मारते हैं, तो इससे भी बच्चे के अंदर कोई जर्म्स नहीं जा पाते हैं, शूशू बिल्कुल साफ रहती है। और जब भी आप बच्चे की शूशू को साफ करो तो इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी जो स्किन होती है एकदम से आपको नीचे नहीं करना है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप थोड़ी सा प्रेशर लगाओगे, जोर लगाओगे तो उसमें ब्लड भी निकल सकता है। जैसे आप धीरे 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 डेली ये रूटीन में करेंगे तो बच्चे के अंदर कोई जर्म्स नहीं होंगे और उसकी जो शूशू है वो खुल जाएगी, आसानी होगी फिर खुलने में। अगर आप ये चीज़, बच्चा छोटा है, 1 महीने से ऊपर है, तो अब आप ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि हमारे बच्चे की शूशू खुलती ही नहीं है, हम क्या करें। तो देखिए, अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपके बच्चे की शूशू बहुत जल्दी खुल जाएगी। जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर किया है, अगर उससे कुछ हेल्प मिले तो लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर हेल्प ना मिले तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जरूर जाइए, वो आपको बताएंगे कि करना क्या है। सो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।